मोदी सरकार के लिए आज का दिन काफी खास है। ठीक एक साल पहले यानी 16 मई को ही चुनाव नतीजों का ऐलान हुआ था और देश में बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हुआ था। आज उस दिन को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले एक साल में सरकार में देश का भरोसा बढ़ा है। आज 16 मई है। ठीक एक साल पहले 16 मई 2014 ये जो 2.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है ना, उसने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया था। बहुत जल्दी उठ करके, जबकि हिंदुस्तान में लोग सोए थे, आपने पूछना शुरू कर दिया था, रिजल्ट क्या आया। अभी भारत में सूरज उगना बाकी था, लेकिन आप व्याकुल थे कि जल्दी हिंदुस्तान में सूरज उग जाए और खबरें तुरंत आपको मिले। ऐसा था कि नहीं था? आप लोग हिंदुस्तान के चुनाव के नतीजे जानने के लिए, पता था 2.5 घंटे का डिफरेंस है, फिर भी सुबह सुबह उठ के तैयार हो गए थे कि नहीं हो गए थे? खबर देर से आती थी तो परेशान होते थे कि नहीं होते थे? दुनिया के कुछ भूभाग के लोग रात भर सोए नहीं थे और उस समय जिस हालात में हिंदुस्तान में चुनाव हुआ था, जिस परिप्रेक्ष्य में चुनाव हुआ था, 16 मई को एक साल पहले एक ही स्वर दुनिया भर से सुनाई देता था, एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। चीन के शंघाई में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि उनके आने के बाद दुनिया में भारत की छवि बदली है और अब लोग भारत को सम्मान की नजर से देख रहे हैं। एक साल के भीतर भीतर आप सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके दुनिया से बात कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? दुनिया आपको सम्मान से देखती है कि नहीं देखती है? आपको स्वयं के भारत की प्रगति के प्रति गर्व होता है कि नहीं होता है? पीएम मोदी ने अपने कामों का जिक्र करते हुए कहा कि वो कभी भी बद यानी बुरे इरादे से कोई काम नहीं करेंगे। और मैं फिर एक बार आज 16 मई को, जो मैंने पिछली बार अहमदाबाद की धरती पर से कहा था, साबरमती के तट से कहा था, मैं दोबारा आज दोहराता हूं। वैसे राजनेता चीजें बुलाने में ज्यादा माहिर होते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि यार अच्छा है, लोग भूल जाए। न मैं भूलना चाहता हूं, न मैं भुलाने देना चाहता हूं। क्योंकि वही बातें हैं जो कार्य करने की प्रेरणा देती है, जीवन खपा देने की ताकत देती है। और मैंने उस समय कहा था कि देश की जनता ने मुझे जो दायित्व दिया है, मैं परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। ये कहा था कि नहीं कहा था?
एक दिन भी छुट्टी ली है क्या? वैकेशन मना रहा हूं क्या? आराम कर रहा हूं क्या? दिन रात ईश्वर ने जितना समय दिया, शक्ति दी, मैंने ईमानदारी से उसका पालन किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? मैंने दूसरा कहा था कि मैं नया हूं, अनुभव नहीं है, लेकिन मैं हर बात को सीखने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? हर किसी के सीखने का प्रयास करता हूं कि नहीं करता हूं? हमारे आलोचकों से भी सीखना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं? दुनिया में जो अच्छा हो रहा है उससे भी सीखने की कोशिश करता हूं कि नहीं करता हूं? एक विद्यार्थी की तरह खुले मन से हर अच्छी बात का स्वागत करने का प्रयास करता हूं और देश के लिए लागू करने के लिए कोशिश करता हूं। मैंने तीसरी बात कही थी, और मैंने तीसरी बात यह कही थी कि अनुभवहीनता के कारण शायद मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बद इरादे से कोई गलत काम नहीं करूंगा। और आज 16 मई 2015 को हिंदुस्तान से दूर चीन की धरती से जब मैं बात बता रहा हूं, इस संतोष के साथ बता रहा हूं कि पूरे साल भर में किसी ने हम पर आरोप नहीं लगाया कि हमने बदिरादे से या निजी स्वार्थ से कोई गलत कदम उठाया हो, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा। पीएम मोदी ने आज अपने खास अंदाज में अपने आलोचकों को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनको लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जाती थी, लेकिन आज वो सभी आशंकाएं गलत साबित हुई हैं। चुनाव के अंदर मेरे प्रति जो अपप्रचार होता था वो क्या होता था? ये मोदी को कौन जानता है? गुजरात के बाहर कौन पहचानता है? ठीक है, गुजरात में उसकी गाड़ी चलती है, कौन जानता है? यही कहते थे ना, सब लोग यही कहते थे। और जब विदेश की बात आती थी, अरे भाई विदेश का तो इसको कुछ समझ ही नहीं है, क्या करेगा? यही चर्चा सुनी थी ना आपने? सुनी थी कि नहीं सुनी थी? वैसे मेरी जो आलोचना होती थी ना, वो सही थी, वो सच बोल रहे थे, क्योंकि मुझे गुजरात के बाहर कोई ज्यादा जाना भी नहीं था, मेरा कोई पहचान भी नहीं थी, और हिंदुस्तान के बाहर तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आलोचना सही थी, आशंका सही नहीं थी। शंघाई में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो बचपन में चाय बेचने का काम करते थे, लेकिन कुछ करने की ललक उन्हें आज यहां तक ले आई है। मेरा बायोडेटा देख करके कोई मुझे प्रधानमंत्री बताएगा क्या? बनाएगा क्या? आपकी कंपनी में मुझे शेयर खरीदना है तो दोगे क्या? नहीं तो कह रही यार ये चाय बेचने वाला, ना रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला वो प्रधानमंत्री। मेरा बायोडेटा देख करके कोई मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता की ताकत है, भारत के संविधान की शक्ति है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के आशीर्वाद है, और हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों की संकल्प शक्ति है कि एक गरीब मां का बेटा भी अगर समाज के लिए समर्पित भाव से संकल्प लेकर निकल पड़ता है
तो जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है। आज मैं 16 मई 1 साल के बाद इस कोटि कोटि जनों के सामने अपना सर झुकाता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। पीएम मोदी ने चीन में मिले सम्मान के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खास तौर पर शुक्रिया कहा। चीन के इतिहास में पहली बार चीन के राष्ट्रपति बीजिंग के बाहर जाकर के किसी और शहर में किसी दूसरे देश के नेता का स्वागत करते हो, ये चीन के इतिहास में पहली बार। मैं चीन के राष्ट्रपति जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बीजिंग में नहीं, शियान में आकर के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। देशवासियों, ये स्वागत नरेंद्र मोदी का नहीं था, ये स्वागत मेरे साथ आए हुए डेलीगेशन का नहीं था, ये स्वागत 125 करोड़ देशवासियों का था।